धन्यवाद 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 करते हैं परमेश्वर का स्तुति महिमा करते हैं राजा के राजा प्रभु में धन्यवाद करते हैं प्रभु का प्रभु में धन्यवाद करते हैं यहोवा रफ़ा में धन्यवाद यहोवा शालोम में धन्यवाद यहोवा समाधान का पिता में धन्यवाद यहोवा शांति का पिता का धन्यवाद यहोवा जीवित का प्रभु हम धन्यवाद करते हैं जय को प्रभु में धन्यवाद करते हैं अभिषेक का प्रभु में धन्यवाद करते हैं आनंद का पिता में धन्यवाद करता है इस सुंदर समय के लिए सुंदर दिन के लिए मैं जय जयकार करता हूँ हम प्रार्थना करने के लिए हमको आज्ञा दिया महिमा दिया प्रशंसा दिया आपको कोटि धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन। क्या पढ़ते हो? प्रार्थना कर रहे हैं आंटी किस चीज की? जीसस का यीशु मसीह का बारे में। आप ईसा मसीह से बंद करते हो? आप हिंदू नहीं हो? हम हिंदू दोनों। तो आप हिंदू दोनों कैसे हो गए? पहले हिंदू थे हम क्रिश्चियन बन गया आंटी। तो उसमें क्रिश्चियन बन के तुम्हें क्या मिलता है? ये पाप होता है। अच्छा हाँ, सब जो लोग हिंदू धर्म में पैदा हो और क्रिश्चियन बन जाए वो पाप होता है। ठीक है आंटी बाय बाय गॉड ब्लेस यू आंटी। चलो बहन कोई नहीं करता है हम तेरी प्रस्तुति करते हैं हम तेरी स्तुति हृदय से गहराई से हृदय से गहराई से यीशु तू ही है यीशु तू ही है यीशु तू ही है यीशु तू ही है महिमा हो तेरी महिमा हो तेरी महिमा हो तेरी महिमा हो तेरी आत्मा और सच्चाई से सच्चाई से तेरी आराधना करे तेरी आराधना करे ऊंचा सारे ऊंचा सबसे ऊंचा है तेरा नाम ऊंचा से ऊंचा सबसे ऊंचा है तेरा नाम महिमा हो तेरी महिमा हो तेरी महिमा हो तेरी महिमा हो तेरी करते हैं हम तेरी स्तुति हृदय करते हैं हम तेरी स्तुति हृदय से गहराई से यीशु की गहराई से यीशु तू ही है यीशु तू ही है हमारा प्रभु महिमा हो तेरी महिमा हो तेरी आत्मा और सच्चाई से आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करूं तेरी आराधना करूं ऊंचा और ऊंचा सबसे ऊंचा है तेरा नाम ऊंचा और ऊंचा सबसे ऊंचा है तेरा तेरा नाम रहे
तेरा नाम, महिमा हो तेरी, धन्यवाद करते राजा, धन्यवाद यीशु। कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर, जिसकी सेवा करते हैं हम, जिसकी सेवा करते हैं हम। आओ तालियां बजाए, आओ तालियां बजाए, प्रभु की स्तुति करें हम, प्रभु की स्तुति करें हम। आओ झूमे नाचे हम, आओ झूमे नाचे गाए हम, प्रभु की स्तुति करें हम, प्रभु की स्तुति करें हम। अपने हाथों को उठा के, अपने हाथों को उठा के, प्रभु की स्तुति करें हम, प्रभु की स्तुति करें हम। कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर, जिसकी सेवा करें हम, जिसकी सेवा करें हम। आओ तालियां बजाए हम, आओ तालियां बजाए हम, प्रभु की स्तुति करें हम, प्रभु की स्तुति करें हम। आओ झूमे नाचे गाए हम, आओ झूमे नाचे गाए हम, प्रभु की स्तुति करें हम, प्रभु की स्तुति करें हम। अपने हाथों को उठाकर, अपने हाथों को उठाकर, प्रभु की स्तुति करें हम, प्रभु की स्तुति करें हम। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करते परमेश्वर का हम धन्यवाद स्तुति यीशु। स्तुति 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 Yes. महिमा कर परमेश्वर का हम ब्लेसिंग करते राजा। इस सुंदर समय के लिए मैं जय Thank you, जयकार Jesus. करते राजा। धन्यवाद। छोटा सा गाना गाने के लिए Yes, मौका मिला, Lord. उसका धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं राजा। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। क्या चाहिए ज्योति, क्यों रो रही है? ज्योति ज्योति कभी घूमनी चाहिए। सही है। चलो बोले मैं नीति वचन पढ़ता हूं। नीति वचन 16 ये लो पकड़। नीति वचन 16 नीति वचन 16 का वचन। मनुष्य अपने हृदय में युक्ताई करता है, मनुष्य अपने हृदय से युद्धाई करता है, परमेश्वर युक्ताई बनाता है, युद्धाई बनाता है, परंतु परंतु उसका सफल होना
यहोवा की ओर से होता है। इस वचन को उन्हें पहले पढ़ दिया। आमीन। चलो 70 पढ़ते हैं। Thank you, Jesus. 70 पढ़ो। सॉरी, है ना? याद आ गई? पढ़ा हुआ। याद है, मुझे तो याद आ जाती है फटाफट। 70 पढ़ते हैं। 70 हमने पहले उस क्वेश्चन को डाल दिया था, इसलिए हमने नहीं डाला। Thank you, Jesus. चलो कोई नहीं। नीति वचन हम पढ़ते 17 का 17 का पहला। चलो पढ़ो। चैन के साथ सूखा सैन के साथ सूखा शुका निवाला, सैन के कलह साथ वाले घर में, कलह वाले घर में, खाले वाले कलह खाले व घर में घर के स्वादिष्ट भोजन से उत्तम है। आमीन। प्रोफेसर क्या बोल रहे थे ना? दोबारा रिपीट करो। चैन के मतलब शांति। Yes. है ना? चैन के साथ सूखा निवाला सब कलह वाले घर में लड़ाई होती है ना घर के अंदर। Yes. वही बात कलह है। वाले घर के स्वादिष्ट भोजन से उत्तम है। आमीन। जिस घर में हम ये होते हैं परमेश्वर का, ये मेरे बेटा, मेरे बच्चे, मेरे बहन, मेरे बच्चे लोग, इस वचन को आप लोगों को ध्यान से सुनने के बाद ये करते हैं। जिससे घर बहुत बड़ा मकान होती है, बहुत धन होते हैं, बहुत सारी सब कुछ चीज होती है, फिर भी उस घर के अंदर क्या है, कितना अच्छे से पलात्र होती है, खाना के लिए अच्छी चीज होती है, फिर भी उसके अंदर शांति नहीं मिलती तो कुछ नहीं होता है। ये वचन के बारे में यही तो बता रहा है परमेश्वर। इस वचन में कहते हैं जो इतना भी है उसमें अंदर को हमारा सब समय में क्या होती है, मन में शांति नहीं होती तो सब कुछ बेस्ट है। बेस्ट मतलब कुछ भी नहीं है। इसीलिए कहते हैं, हाँ इसीलिए कहते हैं, सेकंड पढ़ना। बुद्धिमानी से मार्ग करने वाला नौकर उसकी पुत्र पर शासन करेगा बात भी बता दे। जो लज्जा के कार्य करता है। बेटी की दोबारा रिपीट करो, आज की बात कर रही है। बुद्धिमान से कार्य करने वाला नौकर उस पुत्र पर शासन करेगा। जो कलज है कलज्जा के कारण आर्य करता है। कलज की वजह से कार्य करता है ना। इस समय में हम बुद्धिमान से सब काम करना है ना बहन, हमारी बुद्धि हो जाती है। जो भाई के साथ में उत्तराधिकार में सहभागी होगा। जो बुद्धिमान से काम करते हैं, जो परमेश्वर कितने भी हमारा धन बन होती है, उनके घर के अंदर शांति नहीं मिलती है। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं जो बुद्धिमान से काम करते हैं वो अधिकार बनेगा। है ना? वो बुद्धिमान से हम काम करने चाहिए। और बुद्धि जैसे बुद्धि है हमारा कभी कभी अनबुद्धि हो जाता है ना, कभी कभी हम भूल जाते हैं जो बात है ना, कभी कभी हमसे गलत हो जाता है। परमेश्वर कहता है ये मेरे बेटी या मेरे बच्चे हैं, आप सब काम में बुद्धिमान से काम करो। क्यों? बुद्धि नहीं हो तो मेरे से मांगो, मैं आपको बुद्धि दूंगा। मैं बुद्धिमान से काम करने वाला कहलाता राजा बनेगा और अधिकार बनेगा। जो अधिकार कैसे बनती है?
जो हम जो काम करते हैं परमेश्वर से पूछ के, परमेश्वर से प्रार्थना करके करते हैं, परमेश्वर हमको अच्छी से रास्ते दिखाते हैं और बुद्धिमान से करने के लिए और नाना बुद्धि देते हैं, है ना। जो घर पे भी घर चलाने के लिए भी परमेश्वर, जो घर को चलाने वाले को भी बुद्धि नहीं होती कभी कभी, है ना। हम परमेश्वर कहते हैं आए मेरी बेटी है, आप घर चलाने के लिए, काम करने के लिए, कैसे लोग से बात करने के लिए मैं क्या करूँ, आपको मैं बुद्धि दूंगा, भाई बहन से बात करने में बुद्धि दूंगा, तू मन के सामने खड़ा तुम्हारे सिर नीचे उठाने नहीं, सिर खड़ा करने के लिए मैं आपको बुद्धि दूंगा, है ना। चांदी को परखने के लिए पुतली और सोने के लिए भट्ठी होती है, परंतु यहोवा हृदयों को परखता है। मैं क्या करता है, परंतु यहोवा हृदय को परखता है। इससे हृदय को क्या परखता है, चांद को हम व्हाइट दिखती है ना, ऐसे चांदी को परखने के लिए पुतली और सोने के लिए भट्ठी होती है। हाँ, मैं भट्टी मतलब आँख, ऐसे परमेश्वर को पास हम रहेंगे चमकने लग जाएगा, है ना बहन। हाँ, हम परमेश्वर को पास प्रार्थना करेंगे और वचन को सुनेंगे, वचन के बारे में हम समझेंगे और उनके रास्ते में चलेंगे, तो हम क्या होता है, भट्टी में सोना डालने के बाद वो चमकने लग जाएगा। ऐसे हम भी परमेश्वर को पास जुड़ के रहेंगे, परमेश्वर हमको भी चमकना देगा, चमकने के लिए परमेश्वर हमारे लिए मदद करेगा। जैसे चमकने के लिए एक स्टोरी बताती हूँ। अन्नाल थी एक स्त्री, मतलब हम से फर्स्ट सैमुएल में हम पढ़ते हैं, उसमें 9 का वचन, 7 का वचन, 8 का वचन में से हम पढ़ते हैं। अन्नाल के एक स्त्री थी, उसने क्या करे थे, उसको संतान नहीं था, उसको पति को मतलब दूसरी शादी हो गई, उसको भी 2-3 बच्चे हो गया था। उसके बाद उसने पता है बार बार उसको टोकने लग जाते थे। क्या टोकने लग जाते थे, ये बच्चों मेरा, मेरे ही है, मैं वो, ये करते थे। इसको क्या लगता था, अन्नाल का क्या लगता था, मन में बहुत सारे बोझ लगते थे, मतलब दुख लगते थे, इसीलिए रोती थी वो। उसका हस्बैंड ने क्या करा था पता, उसके कहता तुम तो क्यों रो रही हो, बच्चा मैं ही हूँ और पति भी मैं ही हूँ, तू मत रो, ये कहा उसको। इसलिए कहता है, हम सेकंड में पढ़ते थे अभी, इस वचन कहते हैं भाई बहन को मिलकर रहने वाला को क्या मिलती है, स्थान मिलती है। बहन क्या मिलती थी, वह भाइयों के साथ उत्तराधिकार बनाया उसने। पता है अपने बीबी को क्या बोला उसने, मैं ही तेरा बच्चा हूँ, होता है सहभागी है, बाकी है। उसने पति को क्या बोला, ये पति मैं तेरा बच्चा हूँ, तुम क्यों रो रहे, ऐसे बोला। फिर भी उसको मन में ये लग रहा था मेरे को एक संतान चाहिए। फिर वो क्या करने लग गया, गलीशा में गई थी, वो गलीशा में जाके रो के प्रार्थना कर रहे थे। वो प्रार्थना परमेश्वर ने सुना, उसको कितने बच्चे दिया, 7 बच्चे दिया। एक बच्चा उसने मांगा, उसको 7 बच्चे हुआ। एक भविष्यवाणी की बेटा था शैमुएल, उसको एक दिया। उसके बाद बहुत सारे 6 बच्चे हुआ। उसके परमेश्वर ने कितने ब्लेसिंग किया। इसलिए वो क्या कहते हैं, मट्टी में चोना डालने के बाद चमकने लग गया। उसने वो मट्टी थी, वो बहन वो मट्टी थी, मतलब कुछ नहीं था। परमेश्वर को पास उसने आस बुझाया, उसके परमेश्वर चमकने लग गया। वो कितने 7 बच्चे उसको दिया। परमेश्वर बहुत सारे उसको प्रेम मिला, बहुत सारे उसको आशीष मिला। इस समय में हम सुनने वाला मेरे ब्रदर सिस्टर लोगों, हम बुद्धिमान से काम करना है। जो भी इतनी बिल्डिंग, कितनी हमारे पास धन सोना है का सब कुछ है, फिर भी हमारे घर के अंदर जो लड़ाइयाँ होती है, सब कुछ दिक्कत, सब कुछ वेस्ट। इसलिए हम बेस्ट बनने के लिए हमारा परमेश्वर को पास आते हैं। हमारा परमेश्वर कहते हैं मैं आपको भट्टी में सोना का डालने के बाद वो चमकने लग जाएगा। ऐसे मेरे पास और बैठे प्रार्थना करते हैं तो चमकने लग जाएगा। इस समय सुनने वाला मेरे ब्रदर सिस्टर लोगों, आप भी परमेश्वर के पास चमकने लगना चाहते हो, आपको जो परेशानी है, जो आप परमेश्वर के पास रखो, परमेश्वर आपको आशीष देगा। इस समय हम लोग प्रार्थना करते हैं। हमेशा धन्यवाद करते हैं, स्तुति महिमा करते हैं, राजा के राजा प्रभु में धन्यवाद करते हैं। ओ प्रभु को प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, यहोवा रफा में धन्यवाद करते हैं, यहोवा शालोम में धन्यवाद करते हैं, यहोवा समाधान का पिता में धन्यवाद करते हैं। इस सुंदर वचन के लिए मैं धन्यवाद करते हैं, सुंदर वचन बताने के लिए और बुद्धि नाने दिया, मैं धन्यवाद करते हैं। यीशु मेरे साथ है, मेरे यीशु मेरा संग है, यीशु हमारा परमेश्वर है।
आप सब कुछ आनंद देने वाला, सब कुछ बुद्धि देने वाला, सब कुछ आशीष देने वाला, सब कुछ आनंद देने वाला यीशु मसीह के नाम से हम उद्धार माते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रशंसा पाते हैं, यीशु नाम के आनंद करते हैं। राजा आनंद का राजा दरवाजा खोल और आशीष का दरवाजा खोल और समाधान का दरवाजा खोल और शांति का दरवाजा खोल और पवित्र का दरवाजा खोल। जीवित परमेश्वर का स्तुति, जीवित को परमेश्वर का महिमा, जीवित को परमेश्वर का कृपा, जीवित को परमेश्वर अभिषेक कर। राजा धन्यवाद करते हैं। विषय तक हमारे दिल्ली के लिए प्रार्थना करते हैं, देश के लिए प्रार्थना करते हैं। विषय तक जहाँ जहाँ भी मनमारी हो रही है पिता परमेश्वर, जहाँ जहाँ भी प्रॉब्लम हो रही है, जहाँ जहाँ भी कष्ट हो रही है, जब जहाँ जहाँ भी यीशु मसीह के नाम से समाचार सुनाने के लिए जाते हैं, दो प्रॉब्लम होती है, गलीशा को प्रॉब्लम होती है, वास्टर लोग को प्रॉब्लम होती है, सारी प्रॉब्लम को दूर करे यीशु अपने अभिषेक से आत्मा से भरना। जहाँ जहाँ भी परमेश्वर का आशीष का दरवाजा खोलना, सामर्थ्य का दरवाजा खोलना और शांति का दरवाजा खोलना, उजाला करना। राजा यीशु मसीह के नाम, परमेश्वर का नाम को ऊंचा करने वाला बेटियां बेटी बनाओ परमेश्वर। गलीशा के अंदर उन्नत करना, गलीशा के अंदर आत्मा की भरना और आनंद से भरना और सामर्थ्य से भरना और शांति से भरना, पवित्र आत्मा से भरना। पवित्र आत्मा हमारे शंख में रहना, पवित्र आत्मा हमारा ऊंचा गढ़ है। मैं विश्वास करता हूँ राजा की राजा प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु का प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं यहोवा रफा, हम धन्यवाद करते हैं। विशेष करके दिल्ली के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। दिल्ली में भी बहुत सारे लोग रहते हैं, बहन लोग, भाई लोग रहते हैं, पिता मसीह लोग रहते हैं, बिना मसीह लोग भी रहते हैं। पिता का सबको परेशान को दूर कर, सबको शैतान के बंधन को दूर कर, कष्ट के बंधन को दूर कर, पाप के बंधन को दूर कर। यीशु अपने देश के अंदर पिता हमारे दिल्ली के अंदर आने वाले समय के अंदर जो भी प्रॉब्लम होएगा दूर करना, जो अच्छे काम हमारे इंडिया के अंदर होने के लिए हमने चीफ मिनिस्टर के लिए प्रार्थना, एमपी के लिए प्रार्थना, एमएलए के लिए प्रार्थना करता। हमारे इंडिया के जहाँ जहाँ भी चीफ मिनिस्टर रहते हैं, एमपी एमएलए रहता है, पिता वहाँ के भी प्रधानमंत्री, हमारे इंडिया में प्रधानमंत्री रहता है, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। नेताजी लोग के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। विशेष तौर पिता आर्मी लोग के लिए प्रार्थना करता, पुलिस लोग के लिए प्रार्थना करता हूँ, के लिए डॉक्टर टीचर के लिए प्रार्थना करता हूँ, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। पिता बिजनेसमैन के लिए प्रार्थना करता हूँ, नौकरी करते हैं उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। पिता जो स्कूल चलाते हैं उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। स्कूल का पिता प्राइवेट में, गवर्नमेंट में स्कूल है, उन सब स्कूल के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जो हॉस्पिटल है उनके सबको मैं प्रार्थना करता हूँ। जो बीमार में जाते हैं उनको चंगाई करना राजा, छुटकारा देना राजा। स्कूल पढ़ाने के लिए जाते हैं बच्चों लोग को अच्छे से दिमाग और बुद्धि लाना देना। कॉलेज जाते हैं उनके लिए नौकरी में तलाश में, उनको नौकरी मिलने के लिए पिता आशीष का दरवाजा खोल राजा। विशेष तक पिता ये दिल्ली के अंदर उजाला कर पिता, हमारे पिता मेरा एरिया के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। पिता मेरा एरिया के अंदर भी अनेक बहन भाई लोग हमसे जुड़ने के लिए जोश रुकावट करते हैं, रुकावट को दूर करना, शैतान के बंधन को तोड़ना, परमेश्वर का ब्लेसिंग करना, परमेश्वर का आशीष देना, परमेश्वर का आनंद देना, परमेश्वर का सामर्थ्य देना, परमेश्वर का शांति देना, परमेश्वर का दया करना। विशेष देखो पिता परमेश्वर हमारा बैठ का हम लोग आधा घंटा प्रार्थना करते हैं, इस प्रार्थना को भी सुनो राजा। यीशु मसीह हमारा गलीशा के लिए प्रार्थना करते हैं, उसी के अंदर उजाला करना। जो ब्रदर लोग गलीशा में आना चाहते हैं उनको रहने के लिए मदद करना, जो रुकावट होती है रुकावट को दूर करना, शैतान के बंधन होती है दूर करना, परमेश्वर का ब्लेसिंग से ब्लेसिंग करना और आशीष देना। राजू दीदी के लिए उनको दोती के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उनको बेटी बड़ी वाली बेटी के लिए प्रार्थना, उनको दामाद के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनको छोटी बेटी के लिए प्रार्थना करता हूँ। उसको पिता काम करने वहाँ रहती है फुल टाइम, परमेश्वर उसको ब्लेसिंग करना। उनके बेटे के लिए प्रार्थना करता हूँ। विशेष तक हम जो ब्रदर सिस्टर लोग हमारे साथ जुड़ने के लिए आते हैं उनको रुकावट करते हैं। दो ठंडी की वजह से लोग छुट्टी में घर पे बैठे, उनके लिए आशीष देना राजा। जो आने जाते हैं उनका आने के लिए मदद करना। यीशु हमारा प्रार्थना सुनो, कबूल करो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, 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 हालेलुया।